अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह है। मैं वेलकम करता हूँ अपने नए व्लॉग में। आज जो हम जा रहे हैं वो है जगह जबल ओहद। तो बाकी हिस्ट्री मैं आगे चल के इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चलो चल के देखते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं हम जबल ओहद पहुँच गए हैं। देखो यहाँ पर भी लोग ज़ियारत करने के लिए कितने लोग यहाँ पर पहाड़ी पर चढ़े हुए हैं। और ये वो पहाड़ है जहाँ पर कुछ 35 से 40 जो सहाबा थे वो वहाँ पर तीर अंदाज जो थे वहाँ पर यानी कि मोर्चों में थे। तो वो वहाँ से ऊपर से नीचे जो थे मुशरिकीन उन पे तीर बरसा रहे थे। आलमोस्ट जंग जीत चुके थे, लेकिन वो समझ गए कि हम शायद जंग जीत चुके हैं, तो इस वजह से वो वहाँ से नीचे उतरे। पीछे से खालिद बिन वलीद जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था उसने फिर हमला कर दिया और यहाँ पर बहुत सारा यानी कि मुसलमानों को जो है मुस्लिम्स को यहाँ पर नुकसान हुआ, जिसमें से सबसे बड़ा नुकसान जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो है वो शहीद हुए थे इस जंग में। और बाकी बहुत सारे हमारे जो है मुस्लिम सहाबा जो है शहीद हुए थे। और जैसा कि मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि सरदार शोदा यानी कि शहीदों का जो सरदार है वह शहीद अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चाचा थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो यहाँ पर दफन है। उसके साथ बाकी भी लोग हैं, तो वहाँ पर भी मैं ज़ियारत कराऊँगा। पहले ये आप देख लें, ये है जबल ओहद का एक यानी कि एक छोटा सा जबल। वैसे तो जबल ओहद जो है वो इस तरफ है, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जबल ओहद है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको आगे चल के इसका पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। फ्रेंड्स मैं इस टाइम हूँ जबल रिमा पे और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कितने ज़ायरीन और कितने बसें और कितने रश यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, ये टूरिस्ट आए हुए हैं, उनको गाइड कर रहा है और साथ में वीडियो भी बनाई जा रही है। और यहाँ पर अलग है, वहाँ पर एक अलग दस्ता खड़ा है, वहाँ पर एक अलग दस्ता खड़ा है। तो इस तरह के बहुत सारे पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर इस जगह की जो है ज़ियारत करने के लिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है जबल जबल ओहद को जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है। जन्नत के 4 पहाड़ों में से ये एक पहाड़ है। इसके दामन में ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी, जिसे जंग ओहद भी कहते हैं। ये इस्लाम में लड़ी जाने वाली दूसरी जंग थी और पहली जंग बदर थी। जंग बदर में कुफार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें बड़े बड़े सरदारों के साथ अबू जहल भी मारे गए थे। और इस जंग में तकरीबन 70 के करीब जो है कुफार मारे गए थे और इतने ही कैद हुए थे। अब इस जंग का बदला लेने के लिए कुफार ने तकरीबन 1 साल की तैयारी की। फिर जंग बदर के 1 साल बाद जंग ओहद का मार्का पेश आया। दोस्तों, ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी का नाम है जबल रुमात। इस जबल रुमात का जंग ओहद में बहुत बड़ा किरदार है। मज़ीद तफसील कुछ यूँ है कि हज़ूर अकरम ने 50 तीर अंदाज का दस्ता इस पहाड़ी जबल रुमात पर तैनात किया और उनको हुक्म दिया कि आप लोगों ने इस पहाड़ी से कुफार पर तीर बरसाने हैं और इस पहाड़ी पर बड़ा जमान ही रहना है जब तक मैं ना आपको कहूँ आप लोगों ने इस पहाड़ी से नहीं उतरना है। जब जंग शुरू हुई तो शुरू में मुशरिकीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मुशरिकीन मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। जब देखा कि मुशरिकीन जंग हार रहे हैं और मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब हम भी नीचे उतरे और दूसरे सहाबा के साथ मिलकर माल गनीमत इकट्ठा करते हैं। माल गनीमत इकट्ठा करने की गर्ज से जब वो पहाड़ी से नीचे उतरे तो पीछे से खालिद बिन वलीद मौके का फ़ायदा उठाते हुए तकरीबन 100 मुशरिकीन के साथ इस पहाड़ी रमान तक चढ़ गए, जहाँ से मुसलमानों पर तीरों से वार करना शुरू किया।
यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि जिस वक्त ये जंग अहद लड़ी गई थी उस वक्त खालिद बिन वलीद मुशरिकीन के साथ थे, जो बाद में मुसलमान हो गए थे और जो यानी कि मुसलमानों के बाद में एक बहादुर सिपा सालार के तौर पर साबित हुए। तो चुनाचा खालिद बिन वलीद आखिरकार इस पहाड़ी रुमान पर पराजमान हो गए और उस पर चढ़ गए। यहाँ से मुसलमानों पर तीर से वार करना शुरू कर दिए। उस नतीजे में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए और चेहरा मुबारक भी लहूलुहान हुआ और 70 के करीब सहाबा अकराम भी शहीद हुए, जिसमें सर फहरिस्त हजूर अकरम के प्यारे चाचा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, जिसे शहीदों का सरदार भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे चल के शहीदों के सरदार अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र और बाकी सहाबा कराम की कब्रों की भी ज़ियारत करेंगे, जो इस मैदान अहद के मैदान में यानी कि दफन है। हम चल के उनकी भी ज़ियारत करेंगे। फ्रेंड्स, जंग अहद में सबसे ज़्यादा होने वाला नुकसान जो था, यहाँ पे अच्छे खासे सहाबा की जो है शहादत हुई थी और उसके साथ में बड़ी जो शहादत हुई थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसकी शहादत थी और उसका जो है मकबरा या कह दे यहाँ पर तदफीन है उसकी, तो वो शहीद हो गए थे और उसके साथ और भी बहुत सारे सहाबा शहीद थे। तो ये वो जगह है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये कोशिश करता हूँ वो एग्जैक्ट जगह दिखाऊँ मैं आपको। तो ये है मज़ार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा की, जिसे जो है ना शोहदा का सरदार भी जो है ना खिताब दिया गया। और ये जगह है, आप देख रहे होंगे जहाँ पर कबूतर है, ये है। कोशिश की मैं आपको दिखाने के लिए, फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है मकबरा, तो ये है मकबरा। यहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, इस जंग की बहुत सबसे बड़ा नुकसान जो था यही था, और ये है वो कब्र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा की अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसके साथ बाकी भी सहाबा हैं, वो थोड़ा सा आगे हैं, वहाँ पर ये सब सहाबा के लिए। और यहाँ पर दुआ भी कर ली हमने, अल्लाह ताला मग़फ़िरत कराए, इनके दुआ से, इनके नसीब से हमारी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो ओके फ्रेंड्स, मैं अपना व्लॉग इधर ही ख़त्म करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको जबल अहद यानी जंग अहद के जितने भी यानी कि वो थे अंसर थे, उन सब का मैंने आपको ज़ियारत कराई, और ज़ियारत कराने के बाद अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तो अपने व्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। तो सब दोस्तों से गुजारिश है एक दफ़ा फिर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक और कमेंट्स भी किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।